फायदा मिले। और आपने बार बार दिल्ली का जिक्र किया। दिल्ली में हमने देखा कि आप पार्टी ने कोई अस्पताल नहीं दिया, कोई स्कूल नहीं दिया, कुछ नहीं किया। यहाँ तो महाराष्ट्र, अरे आप रहने दीजिए, आप महाराष्ट्र की बात करिए। आप बात को घुमा रही है, महाराष्ट्र की बात करिए। शाइना जी एक मिनट मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूँ। मैं सवाल एक बार फिर दोहराता हूँ। देखिए देखिए राधिका जी, देखिए ये शायद यहाँ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जब योजना घोषित की गई जून महीने में 42,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था मार्च महीने तक इस योजना पर खर्चा करने के लिए। खर्चा कितना हुआ दिसंबर महीने तक? 17,000 करोड़ रुपया। अब जनवरी, फरवरी और मार्च का हफ्ता दिया जाएगा महिलाओं को एक के बाद एक। क्या आपको लगता है कि ये 42,000 करोड़ भी खर्चा हो पाएगा? और दूसरी बात, शाइना जी, जिसका जवाब आप नहीं दे रही है, 2100 रुपया कब दिया जाएगा? सवाल, आपने वादा तो वही किया था कि चुनाव के बाद हम 2100 रुपया देंगे, क्योंकि तब महाविकास आघाड़ी ने घोषणा की कि हम 2100 रुपया देंगे, तो आपने भी 2100 की घोषणा कर दी। अब 2100 रुपया कब मिलेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये मेरे से सवाल है साहिल जी? नहीं, पहले ये शाइना जी से सवाल है। देवेंद्र फडणवीस सेकंड मुझे दीजिएगा साहिल जी। सुनिए। देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं कहा कि 2 महीने का पैसा साथ में मिलेगा। और इस वजह से जब आप चर्चा करते हैं तो आप स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस चाहते हैं ताकि लकूनास न हो सिस्टम में, तो शासन प्रशासन को ये तहकीकात करने दीजिए। चलिए, जवाब शायद नहीं मिलने वाला है। स्वयं कहा है कि हम चलिए, रीना गुप्ता। हम आत्मनिर्भर हैं। शाइना जी, आपकी गवर्नमेंट को नहीं, रीना गुप्ता, मुझे सवाल आपसे पूछना है। आपकी गवर्नमेंट को 90 दिन पूरे हो गए हैं। चलिए रीना गुप्ता, मुझे सवाल आपसे ये पूछना है। सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, आपको 3 महीने पूरे हो गए हैं और 3 महीने पूरे होने के बावजूद आपसे कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये जब अपने 2 महीने साथी की बात आम आदमी पार्टी से सवाल क्यों नहीं करती है पंजाब को लेके? पंजाब की जनता के बारे में भी सोचने। रीना गुप्ता, सवाल मेरा यह है कि आपको 3 लाख रुपए की जो स्लैब डाली हुई नहीं, उसको लेकर आपको दिक्कत है। लेकिन आप देखिए, मैं बाकी सब राज्यों का भी मुआयना कर रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने राइडर रखा हुआ है 2.5 लाख रुपए का, वहां पर पूरे परिवार की इनकम होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी 2.5 लाख रुपए का उन्होंने परिवार की इनकम का ये रखा हुआ है। असम में भी उन्होंने रखा हुआ है कि 2 लाख पर एनम आपका परिवार का ये होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी उसी तरीके का राइडर रखा हुआ है और उसके साथ साथ कोई इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। झारखंड में हालांकि कोई भी राइडर नहीं है, सिर्फ उन्होंने इतना लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। जो आप कह रही थी ना, तो झारखंड में भी वही भूमिका रखी गई कि झारखंड की महिला होनी चाहिए और एप्लीकेंट का एज होना चाहिए 21 से लेकर 49 साल तक का। तो करीब करीब हर राज्य में यह राइडर रखा गया है कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं, उनको इसका फायदा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह सही है? सही महिलाओं तक ये पैसे पहुंचने चाहिए, सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे जनता का पैसा है आखिरकार। रीना गुप्ता, देखिए साहिल जी, जब भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के वोट चाहिए होते हैं तो ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इन्होंने इलेक्शन डिले करवाया कुछ महीने तक, जब तक महिलाओं के अकाउंट में पहली और दूसरी किस्त नहीं पहुंच गई। आपको महिलाओं के वोट चाहिए थे, तब आपको कोई राइडर नहीं था, तब था महाराष्ट्र की सारी महिलाओं को मिलेगा। सीएम दिल्ली में जब आपको वोट चाहिए थे, तब आपने क्यों नहीं बोला कि राइडर होगा? तब आपने क्यों नहीं बोला कि फलाना कार्ड होगा, ढिमाका कार्ड होगा? तब क्यों नहीं बोला? जब महिलाओं ने आपको वोट दे दिया, अब आपकी धोखाधड़ी और आपका दोगलापन सामने आ रहा है। अब आप कह रहे हैं ये राइडर होना चाहिए, ये कार्ड लेके आओ, वो आइडेंटिटी लेके आओ। जब वोट चाहिए थे तब राइडर क्यों नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिएगा कि इनका दोगलापन, इनकी धोखाधड़ी फिर से सामने आएगी। इन्होंने कहा था होली दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेंगे। अभी होली आने वाली है, आप देखिए फ्री सिलेंडर आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर कहेंगे कि हमने अब 10 लोगों की कमेटी बनाई है जी, वो 10 लोगों की कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी कि अब वो पंजाब किसमें लगेंगी? चलेगा। रीना गुप्ता जी, अब वो पंजाब किसमें लगेंगे फिर से? जब आपको वोट चाहिए थे, तब आपको जवाब लगाया, तो आप सारी महिलाओं को अपने खाते में 2500 रुपए चाहिए। ठीक है, ये धोखाधड़ी बंद कर। चलिए, राधिका थोड़ा पहले जवाब देंगी। एक मिनट, अवनिका जी आपके पास आऊंगा मैं। पहले राधिका जी जवाब देंगी क्योंकि उन पर सवाल उठा रहे हैं वो। मैंने स्पेसिफिक सवाल जो पूछा था रीना गुप्ता जी को, उसका जवाब देते हुए उन्होंने आप पर सवाल उठाया हुआ है।
30 सेकंड दीजिएगा, मैं सबके भ्रम एक बार क्लियर कर दूं। देखिए, हमारी सरकार तीसरी बार केंद्र में आई है। मोदी जी ने 10 वर्षों में महिलाओं के लिए जो किया वो 70 साल में कांग्रेस, यूपीए और उनके गठबंधन की सरकारें कभी नहीं कर पाई। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया और अगले कुछ वर्षों में 3 करोड़ और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए, जिसमें से 70% महिला लाभार्थी थी। ये इसलिए गिनवा रही हूं क्यों हम देश में कर रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे। इज्जत घर, आप बताइए, इतनी सरकारें नहीं, एक टॉयलेट जो लोग नहीं दे पाए, आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं। जो टॉयलेट को क्लासरूम गिनवाते हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं बना पाए। दिल्ली में महिलाओं को राधिका जी, हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं। हम सभी को ये बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये सब योजनाएं इसीलिए घोषित की गई। अगर इतनी सारी योजनाएं लागू की थी तो महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का वादा नहीं करना पड़ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर कांग्रेस हो, आप हो या भारतीय जनता पार्टी। 70 साल देश को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया, चाहे महिला हो, मुसलमान हो, ओबीसी वर्ग हो, सबको पीछा रखने का काम किया ताकि इनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और हम लगातार, आप देखिए कि हम सबका साथ सबका विकास की इसलिए बात करते हैं, हमारी स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर वालों को उतना ही टाइम मिलेगा। पहले राधिका जी को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद सब लोग बात करेंगे। बीच बीच में कोई बात नहीं करेंगे। राधिका जी, आपकी बात खत्म करिए। जितनी सीट उतना हक मिलता है बोलने का। रही बात, देखिए, हमारा काम है आत्मनिर्भर महिलाओं को बुलाना जो वीकर सेक्शन से आती है। हम किसी धर्म, जाति, जात को देख के नहीं बनाते। हम नहीं कहते कर्नाटक की तरह की सिर्फ मुसलमान महिलाओं को स्कीम दी जाएगी कि उनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस हो, उनकी शादी के लिए पैसे दिए जाएंगे, उनके लिए ये किया जाएगा। हम कहते हैं हर महिला, लेकिन जो गरीब वर्ग से आती है, क्योंकि उन्हें सशक्त बनाना है। जो ऑलरेडी समृद्ध है उनको और आप कितना सशक्त बनाएंगे? असली जरूरत जिनको है, जिनको गरीबी से बाहर निकालना है, जिनको उम्मीद देनी है, सशक्त बनाना है, उनके लिए हमारी स्कीम है। और मैं इसीलिए आपको हमारी केंद्र की स्कीम गिनवा रही थी, क्योंकि हमने केंद्र के लेवल पे करके दिखाया। अब राहुल गांधी ने खटाखट स्कीम एक लाई थी लोकसभा के समय में कि 8,000 कुछ हर महिला को देंगे, 5 महिलाओं के सम्मान के। उनकी सरकार है कर्नाटक में, उनकी सरकार है हिमाचल में, उनकी सरकार है तेलंगाना में। क्यों खटाखट स्कीम? चलिए मोनिका जी, आप जवाब दीजिए। करते थे तो देखिए, कर्नाटक की स्कीम के बारे में बता दीजिएगा जरा। 70 साल की बात कर रही है ना, ये तो चलो उसमें 5-6 साल थे, ऐसे ही आ गए थे बीच में। हालांकि अटल बिहारी जी की सरकार थी, उनका सम्मान है। उसी दौरान दिल्ली में भी सरकार थी और समन्वय बना के शीला जी ने काम किया था। बहुत डींगे मारते ना केंद्र। 70 साल में पंचायती राज में किसने दिया 50% महिला को? कर पाए ये लोग 5 साल के अंदर? 0, शून्य है इनका काम। अगर उस पर 70 साल में उतरना चाहती हैं तो इनके राज्य में देखिए कितना बलात्कार और कितने महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। इनके खुद के मंत्री की बेटी वो नहीं बचा सकी। क्या बातें कर रही है 70 सालों की? जरा मोनिका जी, कर्नाटक और हिमाचल के बारे में भी बता दीजिएगा। महिलाएं चुप रह जाती हैं। कई महिलाएं आपकी पार्टी छोड़ के चली गई, पहले अपना पार्टी ऑफिस संभालिए। राधिका जी, आप उनकी बात भी सुन लेते हैं ना, आपकी बात सुन ली उन्होंने। चलिए मोनिका जी बोलिए। तो 70 साल के तो मैंने बता दिया कि क्या क्या कांग्रेस ने किस हिसाब से महिलाओं का सम्मान किया था। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, सर शराब नीति तो पंजाब में झट से लागू कर दी, तब तो नहीं कहा था कि 5 साल में करेंगे महिलाओं का, बहुत टाइम है। उसके लिए 5 साल लगा लेते ना, उसके लिए जल्दीबाजी क्यों थी? यानी कि महिलाओं के लिए शून्य रिगार्ड है इनका। महिला दिवस की बातें करते हैं, रोज क्या होता है महिलाओं के साथ, क्या इनको अंदाज है? तो इसलिए ये बेफजूल बातें हैं। इससे 10 साल में इनका पत्ता साफ हुआ है। बहरहाल पंजाब में भी ये स्थिति है इनकी। तो इनका और बीजेपी का तो एक ही रुख है, बातें करो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि सच हो जाए। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही स्टाइल से काम करते हैं। हाँ, हमारे साथ संबंध हमने इनके अलायंस जरूर किया था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ, किस तरह से ये गुजरात गए, किस तरह से और स्टेटों में जाके इन्होंने कांग्रेस का डाउनफॉल किया, तो इनकी छवि सबके सामने क्लियर हो गई है। अरे आज राहुल गांधी ने वहां पर गुजरात में क्या बोला अगर आपको सुनना चाहिए, लेकिन वो ग्राफिक्स हम लोग पहले जो चलाने वाले थे ना, राधिका जी एक मिनट जरा, वो ग्राफिक्स अब तैयार हो गया हमारे पास। जरा हम दिखा देते हैं कि भाई आखिरकार दिल्ली में महिलाओं ने किस तरीके से वोट किया। वो मैं पहले दिखाना चाह रहा था लेकिन वो नहीं दिखा पाए थे हम लोग। जरा दिखा देते हैं कि दिल्ली में महिला वोटर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। अब तक जो है अरविंद केजरीवाल के साथ वो खड़ी थी बड़ी स्ट्रांगली। अभी देखिए इस बार क्या हो गया, बीजेपी के लिए पुरुषों ने 51% पुरुषों ने वोट किया और 43% महिलाओं ने वोट किया। 8% महिलाओं का वोट ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ गया। वही अगर आम आदमी पार्टी का अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए 39% पुरुषों ने वोट किया, लेकिन 49% यानी महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिला है, सीएसडीएस का सर्वे। लेकिन
पिछले चुनाव के मुकाबले यानी 2020 के मुकाबले 11% वोट यहां पर महिलाओं का कम यहां पर आया हुआ हमको नजर आ रहा है। कांग्रेस का वोट भी हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का भी यहां पर वोट है, लेकिन कांग्रेस का 5% वोट कांग्रेस को पड़ा है। इस बार के 2% वोट महिलाओं का कांग्रेस को पड़ा हुआ है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है राधिका जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, क्योंकि 2 दिन पहले हम बिहार पर डिबेट कर रहे थे, बिहार का जो बजट रखा गया उस पर हम डिबेट कर रहे थे, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री है, उन्होंने अपना बजट रखा। वहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां जहां पर महिलाओं के वोट के बारे में गारंटी होती है, वहां पर इस तरीके की योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती। बिहार में हमको यह योजना नहीं देखने मिली, लेकिन महाराष्ट्र में यह योजना लागू की गई या घोषित की गई, दिल्ली में घोषित की गई, छत्तीसगढ़ में घोषित की गई, मध्य प्रदेश में घोषित की गई। तो आखिरकार महिलाओं का वोट कितना पड़ेगा वो देखते हुए ये योजनाओं की घोषणा की जाती है, और जहां पर आप संतुष्ट है कि आपका वोट बैंक पुख्ता तरीके से आपके साथ में, वहां पर इस तरीके की योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ती आपको। यानी अगर दिल्ली की महिला गरीब है तो बिहार की महिला भी गरीब होंगे ना राधिका जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ महिलाओं को 2000 रुपए, 2100 रुपए, 2500 रुपए दे रहे हैं, सिर्फ उसका वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। महिलाओं के बहुत मुद्दे होते हैं। घर परिवार महिला चलाती है, हमारे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलती, हमारे बच्चों को अगर सुरक्षा नहीं मिलती, हमें सुरक्षा नहीं मिलती, तो वो हमारे लिए अहम मुद्दा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली का एग्जाम्पल लूंगी, दिल्ली से आती हूँ, कैसे आई थी, हाथ में तिरंगा लिए, महिला सुरक्षा, महिला समानता आए थे। डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम लाइक शीला दीक्षित? जब दिल्ली में रेप होता था, अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछते थे। आज जब हम उनसे पूछते थे, जब उनकी सरकार थी, कि क्या हुआ, तो कहते कि मेरे हाथ में सिक्योरिटी नहीं है। फिर उनको ये याद नहीं आता था कैमरा लगाने थे, नहीं हुए। महिला सुरक्षा के लिए इतनी चीजें